सरप्राइज करने जा रहा है। इसीलिए जब मैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भी मौजूद था उस वक्त राजकिशोर जी, वहां पे भी मैंने देखा था दक्षिण से बहुत लोग अयोध्या में आए थे और यहां कास्ट पॉलिटिक्स काफी ज्यादा चलती है राजकिशोर जी। और इसीलिए अगर आप देखेंगे कि जो वनियर, द्रविड़ और मेरवा कास्ट है, ये सब के सब जो है वो हैवी फोकस है तमिलनाडु के अंदर। तो इन पे फोकस, एक तो कास्ट कॉम्पोजिशन में दिखा रहा हूं, बीजेपी ने पीएमके के साथ अलायंस किया है कि ये कास्ट ज्यादातर बीजेपी की तरफ मूव हो जाए। ये नॉर्दर्न तमिलनाडु के अंदर काफी ज्यादा इंपैक्ट करती है। नेक्स्ट स्टेट पे मैं मूव करना चाहूंगा, अगर तमिलनाडु के बाद देखें, कर्नाटक ये बीजेपी का गढ़ रहा है। ये लिंगायत वोट जो है ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहा करता है और इसमें मैं कहूंगा कि जो वोकलिगा वोट है वो बीजेपी यहां पे जोड़ना चाहती है। तो जो वोकलिगा वोट है साउथ कर्नाटका के अंदर इंपॉर्टेंट है, लिंगायत वोट जो है इस वाली बेल्ट में इंपॉर्टेंट है। तो इससे वो पैन स्टेट इंश्योर करना चाहती है कि हर सीट वो जीते। नेक्स्ट में मूव करना चाहूंगा आंध्र प्रदेश में। यह बहुत इंपॉर्टेंट समझने की जरूरत है कि कापू और कम्मा वोट जो है वो बीजेपी ने अपने साथ में किया है। कापू वोट जो है 14 से 15% तक आता है, कम्मा वोट 20 से 25% का आता है और ये नॉन रेड्डी वोट है। तो जितनी भी नॉन डोमिनेटिंग कास्ट है उसको बीजेपी ने फोकस रखा है। और तेलंगाना के अंदर मैं चाहूंगा इसमें कुछ ये मडिगा, ये इस आगे हम बढ़ना चाहेंगे तेलंगाना के बाद में। अगर मैं नेक्स्ट आगे बढ़ना चाहूंगा, अगर आप नेक्स्ट दिखाएंगे कि अगर केरला को भी मैं दिखाना चाहूंगा, पर ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तेलंगाना के अंदर बीजेपी का फोकस है कि नॉन जो अक्रॉस जितनी भी बीआरएस का वोट है वो बीजेपी कैप्चर कर सके। तो इसमें इंपॉर्टेंट राजकिशोर जी है कि कास्ट पॉलिटिक्स की बात हम जनरली नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, पर साउथ में सही कास्ट कॉम्पोजिशंस को जोड़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां एक तरफ नॉन डोमिनेटिंग कास्ट जो है, जो मान लीजिए कापू, कम्मा, इन पे फोकस कुछ राज्यों में किया जा रहा है और जो कास्ट बेस, जैसे कि समीर जी कह रहे थे कि 1% 2% का मिल सकता है, उस कास्ट बेस को भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, बीजेपी ने अगर मोहन यादव को मध्य प्रदेश में बनाया मुख्यमंत्री, तो आपको लगता है कि सिर्फ वो एक प्रदेश के लिए बनाया? नहीं, दरअसल एक कास्ट विशेष में, एक जाति विशेष में इस तरीके की भावना थी कि कहीं ये पार्टी हमारे खिलाफ तो नहीं है। इसी तरीके से अगर जाटों के बीच में कोई इस तरीके की बात की गई तो उसको भी उन्होंने रेक्टिफाई किया। जयंत चौधरी को क्या आपको लगता है कि सिर्फ 1 या 2 लोकसभा सीटों के लिए लेकर आए गए? नहीं, जाटों का वोट उनको मिल रहा था, लेकिन उसके बहाने हरियाणा या दूसरी जगहों पर जिस तरीके का मैसेज जा रहा था, तो मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब किसी एक स्टेट या एक सीट के लिए भी पॉलिटिक्स करती है तो उसके निशाने बड़े दूर तक होते हैं। जैसे आपने कप्पू कामा की बात बताई, और जाति राजनीति की बात आप भले उत्तर भारत की करें, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि दक्षिण भारत में भी जाति अस्मिता उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी यहां पर होती है और निश्चित तौर पर इसका फर्क पड़ता है। और एक एक चीज उसको मोदी कैटर कर रहा है। बिल्कुल, मैं चाहता हूं इसी से पूरी की पूरी दक्षिण की पॉलिटिक्स जो है वो सनातन पे फोकस हो चुकी है, क्योंकि जो सनातन विरोधी बयान दिए गए, उदयनिधि स्टालिन, सनातन धर्म डेंगू मलेरिया के समान है। आगे बढ़ना चाहता हूं मैं, अगर आप देखेंगे राजा की सनातन एड्स जैसा संक्रमण है, और इसके साथ में अगर आप देखें सेंथिल कुमार डीएमके के सांसद जो बीजेपी को कह रहे हैं कि भाई वो गौमूत्र की राज्यों की पार्टी है। इसके साथ में अगर आप देखें कांग्रेस के नेता जी परमेश्वर, हिंदू धर्म के जन का किसी जन को कुछ अता पता नहीं होता है। तो ये क्लियर डायरेक्ट अटैक है और इसीलिए आरएसएस जो है वो हैवी फोकस केरला और इन राज्यों में जहां बीजेपी वीक है उस पर कर रही है। शाखाएं बढ़ाई जा रही हैं हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। 2025 तक प्रमोद जी, संघ के जब 100 साल की स्थापना पूरे होने वाली है, इस मौके पर केरल में शाखा के विस्तार की योजना की जा रही है। इस वक्त केरला के अंदर 5000 शाखाएं हैं आरएसएस की, इसको बढ़ा के 8000 की प्लानिंग रखी गई है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और केरला को कंप्लीटली 2 हिस्सों में बांटा गया है। तो एक तरफ जहां यहाँ के नेता सनातन विरोधी बयान दे रहे हैं, वहीं आरएसएस और तमाम सनातन की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो हिंदू अस्मिता और सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब फोकस रख रही हैं कि कैसे इन सब पे सनातन संस्कृति आगे जाए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दर्शकों, आज आपने हमसे सवाल पूछा था कि दक्षिण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर 400 पार का लक्ष्य पहुंचना है तो कम से कम बीजेपी एनडीए की 15 मिनिमम सीट्स बढ़ना दक्षिण से जरूरी रहेगा और इसी के कारण वो 400 पार के लक्ष्य को पहुंच सकते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हैवी फोकस दक्षिण के अंदर है। मेरे साथ आज आपके सवाल के इस एपिसोड में आपको इस सवाल का जवाब मिला कि क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण में इतना फोकस कर रहे हैं और 400 पार के लिए दक्षिण में मिनिमम सीट जीतने की क्या जरूरत है। आज आपने वो जाना। कल 8 बजे फिर आपके साथ में हाजिर रहूंगा। अपने सवालों को जरूर भेजते रहिएगा। नमस्कार।
Zee News.